किसी के सपनों को पंख देने के लिए, बच्चों के भविष्य की खातिर, किसी का ख्वाब था जीना है अच्छे ढंग से, जलाकर राख कर डाला, बचा कुछ भी नहीं, उस आग ने सब कुछ मिटा डाला। यह कहना है डिमना चौक के सामने 8 दुकानों में आग लगे दुकानदारों का। उनकी उम्मीद, इनके जिंदगी जीने का एक ही सहारा इनका छोटा सा दुकान हुआ करता था। इन दुकानों से कोई फल बेचकर तो कोई अन्य तरीकों से अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए 2 पैसे कमाते थे। अचानक देर रात लगभग 1 बजे इनकी दुकानों से आग की लपटें उठने लगी और इसने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। ठेले पर रखे फल, जमीन पर बिखरे चूड़ी, फलों का ढेर, यहाँ तक कि विशाल पेड़ को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दुकानदार काफी मायूस है और वो कर भी क्या सकते हैं। दुकानदारों ने बताया कि रात में फोन आया और जानकारी मिली कि हमारी दुकानों में आग लग चुकी है। जब हम यहाँ पहुंचे तो दुकान धू धू कर जल रही थी। देखकर भी कुछ कर नहीं सके। दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, आग तो बुझ गई पर जिससे जिंदगी चलनी थी वह ही नहीं बच सकी। 8 से 10 लाख का नुकसान हो गया। किसी के दुकान में 2 लाख, किसी के पास 1 लाख तो किसी के पास 30 से 50 हजार का माल था। लेकिन जाते जाते बस राख के ढेर और जले हुए सामान, जो ये साफ बता रहे हैं कि मंजर कैसा रहा होगा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दुकानदार उम्मीद की निगाहों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिल सके ताकि हम फिर से अपने ख्वाब को एक पंख दे सकें। कई दुकानदार इसकी तैयारी में लग भी चुके हैं और खुद से हिम्मत करके दुकानों को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। हम लोग 10 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात में फ़ोन आया 1 बजे कि आपका दुकान में आग लगा हुआ। तब तो हम लोग आए, आके देखे तो पूरा जल रहा है। दमकल गाड़ी आई है और बुता रही थी उस समय। और हम लोग के 7-8 दुकान जो है सारे जल कर राख हो गया था और 8 से 10 लाख रुपए का सबका नुकसान हुआ। किस चीज का दुकान था आपका? चिकन का दुकान था। चिकन का? कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा। फ्रूट का दुकान था और हेलमेट था और बैग का आइटम था और सारा बहुत पूजा का सारा आइटम, कुछ जलावन, इस तरह का सामान था। मेरा करीब 1,80,000 का सामान मेरा जल के राख हो गया। हम आके देखा पूरा जल रहा। 2 फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया, किसी तरह आगे को काबू किए। पूरा दुकान जल के राख हो गया। जो कि पेड़ तक देखिए उधर आगे लगा है। पूरा इतना भयानक जला कि किसी तरह हम लोग बुताए, पूरा सब जल के राख हो गया। इसी के सहारे परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसी का सहारे हम लोग का परिवार का पालन पोषण कर रहे क्या कीजिए? हैं। अब जो कि हम लोग का दुकान का कोई चारा नहीं है, किसी हाल से ये दुकान क्या चाहते हैं आप? अगर सरकार से कुछ मिल जाए, कुछ मुआवजा, हम लोग का किस तरह से कुछ सहारा मिले। हमारे दुकान हम 8 साढ़े 8 में बंद करके चल गए। रात को 1-1:30 बजे घर में हवाई आया, खबर दिया तो आए तो देख रहे हैं जल के पूरा आवाज। आग कैसे लगा कुछ पता नहीं? नहीं बाबू, कब से दुकान लगाते थे आप? हम यहाँ 1980 से पान दुकान करते थे। चना बेचे, पान दुकान किए, फिर मनिहारी दुकान की। चाय दुकान है, गुटखा सिगरेट, वही सब जल के रख हो गया। कितना था माल अंदर? वही 20-30 हजार का हो 20 हजार का था। जी। अभी क्या करिएगा? अभी फिर से खुला है, कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया है। फिर बना रहे। कपाली और बगानशाही स्थित स्टार किड्स स्कूल में जारी है फ्री एडमिशन। आज ही आए और एडमिशन कराएं। स्टार किड्स स्कूल जो अपनी एजुकेशन की क्वालिटी के फाउंडेशन को बहुत तेजी से मजबूत करता जा रहा है। यही कारण है गार्जियन की पहली पसंद स्टार किड्स स्कूल बनता जा रहा है। अब स्टार किड्स स्कूल द्वारा इसी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए फ्री एडमिशन जारी किया गया है। इसके संबंध में स्कूल के डायरेक्टर शहबाज आलम अंसारी ने बताया कि कपाली नियर मलिक गार्डन और बगानशाही रोड नंबर 7 मानगो स्थित स्टार किड्स स्कूल के 2 ब्रांच में फ्री एडमिशन लिमिटेड सीट के लिए जारी किया गया है। आजकल के गार्जियन चाहते हैं कि उनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ इस्लामिक नॉलेज दोनों की तालीम हासिल करें। यह स्कूल इन सभी जरूरतों को पूरी करता है। यहाँ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिविटीज बेस्ड के साथ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर खास फोकस किया जा रहा है। स्कूल का मानना है कि बच्चे मां की गोद के बाद इस तरह के माहौल में अच्छी तालीम और तरबियत पा सकते हैं। इसी वजह से स्टार किड्स स्कूल आपके बच्चे को स्टार एजुकेशन देने के मकसद से शुरू की गई है। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो अब ये चिंता छोड़ दीजिए। स्टार किड्स स्कूल आपके बच्चों को फ्यूचर में बनाएगा स्टार।